न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हिंदी में हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, कि ये नई स्ट्रेटेजी ग्रीन रिवॉल्यूशन की कब अपनाई गई? थर्ड 5 ईयर प्लान में। ड्यूरिंग 1960s the traditional agriculture practice followed in India were gradually being replaced by the modern technology and agricultural practices, कि जो खेती करने की पुरानी ट्रेडिशंस थी उनको हटाकर अब नए ट्रेडिशन लाए जा रहे थे, नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही थी। द एम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वॉज टू रेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन सिलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री। इसके पीछे उद्देश्य था कि कंट्री के सिलेक्टेड रीजन में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए नई टेक्निक को अपनाकर। थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, अब मॉडर्न इनपुट्स क्या लगाए जिससे कि खेती बढ़ जाए, फसलें ज़्यादा हो जाएं? अच्छे फर्टिलाइज़र्स लाए गए, पैसों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई, मार्केटिंग फैसिलिटी मिल गई। इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन at the time of independence about 75% of the country's population was dependent on agriculture, कि उस समय जब हम आज़ाद हुए 75% लोग भारत के खेती करते थे। इंडियाज़ एग्रीकल्चर vitally depend on the monsoon, and in case of shortage of monsoon the farmers had to face a lot of troubles। उस समय हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अपनी खुद की नहीं थी। ज़्यादातर फार्मर्स अपनी फसलों के लिए रेनफॉल यानी बारिश पर डिपेंड करते थे, और अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो उनकी फसलें ख़राब हो जाती थी, या एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो भी ख़राब हो जाती थी, यानी बहुत सारी ट्रबल उनको फेस करना पड़ती थी। Moreover, the productivity in the agricultural sector was very low due to the use of outdated technology and absence of required infrastructure, यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेक्नोलॉजी पुरानी थी, इस वजह से ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत लो थी। As a result of intensive and continued efforts of many agricultural scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by the Green Revolution। और हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की और एक नया इंटेंसिव लेकर आए जिसको कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद हमारी खेती में बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ, खेती बढ़ गई, और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ फसलों में रही हमेशा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ड्यू टू यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज उगाओ जिससे कि खेती अच्छी हो और फसलें अच्छी मिले, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द स्पेक्टेक्युलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। HYV यानी हाई यील्ड वेराइटी यानी अच्छी क्वालिटी के बीज, मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, क्या मेन कारण था एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लाने का? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन occurred primarily due to the miracle of new wonder seeds HYV, which raised agricultural yield per acre to incredible heights। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से ये फ़ायदा मिला कि खेती ने एक अच्छी हाइट को छुआ और अच्छे बीज उगाने से फसलें अच्छी होने लगी। These seeds can be used in those places where there are adequate facility for drainage and water supply, कि जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर ये बीज उगाए गए। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, तो फसलें अच्छी आएंगी। As compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy dose of chemical fertilizers to get the largest possible production। दूसरे बीजों की अपेक्षा इन बीजों से अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। सो टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम HYV सीड्स, इंडियन फार्मर्स नीड टू हैव, इंडियन फार्मर को HYV सीड्स के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़, यानी सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हों इरीगेशन की।
फाइनेंशियल रिसोर्सेस अच्छा हो तो फसलें अपने अच्छी आएंगी। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 2 phases। 2 phases में यानी 2 तरह से हमको फ़ायदा मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इन द फर्स्ट फेज एंड इन द सेकेंड फेज। इन द फर्स्ट फेज mid-60s to mid-70s, the use of HYV seed was restricted to more affluent state, लेकिन HYV सीड जो थे वो सिर्फ कुछ स्टेट को मिल पाए, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एट्सेट्रा। फर्दर द यूज़ ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, यानी सबसे पहले जहाँ पर गेहूँ ज़्यादा उगता था उन स्टेट को HYV सीड मिला। दूसरा फेज़ क्या कहता है कि द HYV टेक्नोलॉजी, दूसरा फेज़ यानी mid-70s से mid-80s तक, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इस टाइम में लगभग 10 साल के बाद में HYV टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में पहुंची और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसका बेनिफिट मिला। इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट है इसके? The spread of green revolution technology enable India to achieve self-sufficiency and food grains, कि भारत अब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, मर्सी यानी दया, अब भारत को अमेरिका की दया पर जीने पर ज़रूरत नहीं थी। और एनी अदर नेशन, यानी ना तो अमेरिका की दया चाहिए ना दूसरे राष्ट्रों की, हम खुद सेल्फ डिपेंड बनने लगे फॉर द फूड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी जितना फूड हमें रिक्वायर्ड था उसके लिए। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ऑन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। मतलब फार्मर अपनी रिक्वायरमेंट का फूड रखने के बाद, क्रॉप्स रखने के बाद मार्केट में अपना सरप्लस बेचने लगे, इतना होने लगा। Growth in agriculture output makes a difference to the economy only when large production of these increase in sold in the market. ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? एग्रीकल्चर इतना ग्रोथ हुआ कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स बिकने के लिए आने लगी, तो जो लैंडलॉर्ड नहीं थे या जो खेती नहीं करते थे उन लोगों को भी अब आसानी से फसलें मिलने लगी। Fortunately, a good production of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market, कि इस दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा वीट और राइस फार्मर मार्केट में बेचने लगे। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, the green revolution enables the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be in times of food shortage, कि उस समय जो बफर स्टॉक मीन्स ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉप होने लगी तो उसको स्टॉक करके रख लिया जाने लगा और फिर जिस समय शॉर्टेज होगी उस समय मार्केट में इसको बेचा जाएगा। बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप, जिनकी कमाई कम थी, जिनकी इनकम कम थी उनको भी बेनिफिट हुआ। A large portion of food grains was sold by the farmers in the market. Their prices declines relative to other item of consumption, कि जब फूड ज़्यादा होने लगा, मार्केट में बिकने लगा तो उनके भाव कम भी होने लगे। The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from the decline in relative prices. तो जिनकी इनकम कम थी वो लोग भी इन सस्ती फसलों को आराम से खरीदने लगे।